मोलैरिटी इक्वेशन क्या है, M1V1 इज इक्वल टू M3V3। M4 जब तक गाना मन में आए गाते रहिए। इसको कहते हैं कि ये है क्या, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखना समझ में आता है क्या। अगर हमारे पास रात में मम्मी ने फिर से दूध दिया पीने के लिए जिसमें चीनी उनसे थोड़ी ज़्यादा गिर गई है, आप कहते हो आज तो उसमें चीनी शायद गलती से आपने डबल डाल दी या ज़्यादा डाल दी, तो फिर क्या सॉल्यूशन है आपके पास, आपकी मदर के पास, कि उसमें लाके वो फीका दूध मिलाए, और फीका दूध मिलाने से आपके मिल्क की, जो आपके पास पहले मिल्क था उसकी मिठास कम हो जाएगी। तो इस बात को केमिस्ट्री कहती है डाइल्यूशन। मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन था, उसकी मान लेते हैं सिर्फ मोलैरिटी 5m थी, कोई बोला इसकी मोलैरिटी 5m से घटा के 3m कर दो, यानी इसकी कंसंट्रेशन कम कर दो। तो एक ऑप्शन तो क्या है कि सॉल्यूशन में से मैं सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स निकाल दूं बाहर, नहीं आई। तो मेरे पास शुगर सॉल्यूशन है, ज़्यादा मीठा हो गया, आपको कह रहा हूँ इसको कोई कम मीठा करो, तो क्या करो, उसमें से चीनी के मॉलिक्यूल्स उठा के बाहर फेंक दो। बात तो सही है लेकिन हो तो नहीं सकती। शुगर सॉल्यूशन में से आप शुगर के चीनी के मॉलिक्यूल्स उठा के बाहर फेंक सकते हो क्या? तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, फीका करना है, उसे मिठास कम करनी है उसकी। तो एक ही बचता है कि बाहर से लाके पानी मिला दो। अगर शुगर सॉल्यूशन है तो मिल्क वाला किस्सा है तो मिल्क मिला दो, या नहीं, और मिल्क में भी पानी मिला दो तो भी क्या दिक्कत है, फीका तो हो ही जाएगा। तो भी मम्मी का मन नहीं मान रहा होगा, कहता पानी थोड़ी मिलाऊं, ठीक है ना। तो हम कंसंट्रेशन कम करने के लिए सॉल्यूट बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए दूसरा ऑप्शन क्या, सॉल्वेंट मिला दें। समझ आ रहा है? इस सॉल्वेंट मिलाने के प्रोसेस को केमिस्ट्री क्या कहती है? तो ये जो आपकी मोलैरिटी इक्वेशन है डाइल्यूशन के केस में काम करती है। कई लोग टाइट्रेशन में भी इसे लगा रहे होते हैं, तो टाइट्रेशन जिस दिन बढ़ा रहा हूँ उस दिन बता दूंगा कि टाइट्रेशन में अगर हम सीधा ये लगा रहे हैं तो ये कभी कभी फिट बैठती है, हमेशा फिट नहीं बैठती टाइट्रेशन में। डाइल्यूशन में हमेशा फिट बैठती है। कैसे बैठती है ध्यान देना। अगर मेरे पास एक बकेट में कुछ 1m कंसंट्रेशन वाला 2 लीटर शुगर सॉल्यूशन है, तो आप बता सकते हो क्या इस बकेट में कितने मोल्स ऑफ शुगर हैं? कल आप पढ़ के गए हो। यस सर, नहीं कितने मोल्स हैं बोलो। यस सर 2 मोल्स। क्यों, आपने कल पढ़ा था, मैंने आपको बुलवाया था कि मोल्स निकालने का 9th क्लास का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और 11th क्लास का फॉर्मूला मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, वेयर वॉल्यूम शुड बी इन, याद आया क्या? तो मोलैरिटी इज 1, वॉल्यूम इज 2, तो मोल्स कितने? कोई दिक्कत? इस ग्लास में, बकेट में, जो भी ये है, कितने मोल्स ऑफ शुगर है? बता सकते हो क्या कितने ग्राम शुगर है? नहीं बता सकते? तो बताओ ना कितने हैं फिर। नहीं आ रहा होता ना, एक दूसरे की शक्ल मत देखो। आप सीट पे बैठे बैठे इतना बोल दो सर पता नहीं चल रहा, जिससे मुझे पता चल जाए कि भाई आपको पता नहीं चल रहा। सही बोल रहे हो सर, नहीं पता चल रहा तो सर हेजिटेशन काहे की सर, नहीं पता चल रहा। मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अभी 9th क्लास बोले थे क्या हम? अभी अभी आपने इसमें कितने मोल्स बताए? मोल्स की जगह 2 लिख दूं। वेट मैंने आपसे कहा बताओ मुझे कितना है, यानी इट इज टू बी कैलकुलेटेड। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर कल लिखवा के भेजा था किसी काम से, कितना लिखवा के भेजा था? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर नहीं लिखवाया था कल? मुझे तो याद है, आपकी याददाश्त देख रहा हूँ, मुझे पलट के देखना पड़ रहा है। सर याद कर लो छोटी मोटी चीजों को। तो वेट निकल गया क्या? यही तो पूछ रहा था बस मैं, कि हम वेट निकाल सकते हैं क्या? तो आप कहोगे जी हाँ निकाल सकते हैं। तो इसमें कितनी चीनी है? 684 ग्राम्स। सचमुच में नहीं हो सकती 2 लीटर में, लेकिन अगर है तो है ना। अब कोई बोले इस सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है, आंसर दो मुझे। इस सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 1m लिखा हुआ नहीं है क्या बोर्ड पे? ये कितने है आपके पास, कितना है ये? 2 लीटर। इसमें कितने मोल्स ऑफ शुगर तैर रहे हैं? 2 मोल्स। इसमें कितने ग्राम शुगर तैर रही है? अब तो इतना तो समझ आया। कोई बोले कि इसमें ना आप बाहर से 3 लीटर पानी डाल दो, हमने कहा ठीक है डाल देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। पानी तो भी ऑलमोस्ट फ्री का ही है सहारनपुर में। तो 3 लीटर पानी डालने के बाद अब जागना है, इस सॉल्यूशन की मिठास कम हो जाएगी पक्का। इसकी मोलैरिटी 1 से 1 है ना, अभी तो 1 से कम हो जाएगी। इसमें मोल्स ऑफ शुगर कितने थे? 2 से, बस वही इंपॉर्टेंट बात है, 2 से 2 ही रहेंगे, क्योंकि आपने पानी डाला है ना बाहर से। चीनी डाली या चीनी निकाली?
ना चीनी डाली ना चीनी निकाली, तो कितने 2 मोल्स। इसमें कितने ग्राम चीनी, वही रहेगी ना। तो आपने पानी डाला, वॉल्यूम 2 लीटर से 5 लीटर हो गया, मोलैरिटी 1 लीटर से पता नहीं कितनी है लेकिन कम हो गई, मिठास कम हो गई यानी मोलैरिटी कम हो गई। मोल्स ऑफ शुगर 2 ही है, वेट ऑफ शुगर उतना ही है 684, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब ये m इंटू वी कौन होता है, होल्स। पहले मोलैरिटी कितनी थी 1, वॉल्यूम कितना था 2 नहीं था। अब पानी मिलाने के बाद मोलैरिटी कितनी हो गई पता नहीं सर, वॉल्यूम कितना हो गया 5, हाँ या नहीं, 3 + 2 = 5। अब मोल्स कितने हैं सर 5 × m2। अब मोल्स कितने हैं, पहले मोल्स कितने थे 1 × 2 थे या नहीं, लेकिन मोल्स तो चेंज, समझे ना। पानी मिलाने से चीनी की मिठास कम हुई लेकिन चीनी के मोल्स, तो ये पहले मोल्स थे ये बाद वाले मोल्स थे और मोल्स चेंज नहीं हुए, तो बीच में एक लगा सकते हैं या नहीं। इक्वेशन बनाई, समझ आई कैसे बनती है। टीवी तो सबने होती है जी, हाँ कुछ होता है 1v1 = m2 v2 = m3 v3, नहीं आप भी। अब ये बकेट में 5 लीटर हो चुका माल, इसमें मटेरियल 5 लीटर हो चुका, और मोलैरिटी कितनी हो गई। अब बकेट थोड़ी सी और बड़ी कर लेते हैं। अब मैं आगे करके क्या लिख दूं 5 लीटर, मोलैरिटी सॉल्व करके क्या आ रही है 2.5 लिख दूं, बोलो। अब कोई कहता बाहर से इसमें 5 लीटर पानी और डाल दो, हमने कहा डाल देते हैं। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10 लीटर, मोलैरिटी कितनी हो जाएगी कि पता नहीं कितनी होगी लेकिन कम हो जाएगी, मानोगे, तो m3 हो जाएगी। मान लो मोल्स कितने हो जाएंगे 10 × m3, मोल्स कितने हो जाएंगे, इतने रहेंगे या बदल जाएंगे, इतने रहेंगे या बदल जाएंगे। क्यों, क्योंकि चीनी ना तो डाली है चीनी ना निकाली है, बस हमने तो पानी से खेला है। अब जितनी 4 बार पानी डालते रहो m4 v4 लग जाएगा, और पानी मिला दूं तो m4 छोटा हो जाएगा v4 बड़ा हो जाएगा, लेकिन m4 × v4 की वैल्यू ये रहेगी क्योंकि हमने मोल्स ऑफ सोल्यूट तो ना ऐड किए ना सब्ट्रैक्ट किया। आया अच्छे से। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब ये 2.5 kg जो वेट है ये किसका है, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का। तो बस जिनकी में गलत आ रहा है, जिनकी बुक का आंसर मैच नहीं कर रहा वो इसलिए नहीं करता कि बुक वाले ने भी सॉल्व गलत किया हुआ उनकी। मोलैलिटी इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब ये वेट ऑफ, चलिए इसे भी एक्सपेंड कर देते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। दिस इज स्मॉल एम, और स्मॉल एम की जगह क्या लिखते हैं, क्वेश्चन में गिवन है अब क्या निकालना, मास ऑफ यूरिया यानी वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। उसे मैं W मान लूँ या X जो चाहे मानो। यूरिया का फॉर्मूला दिया है वहाँ पे, आप उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 60 आ रहा होगा, ठीक है। यूरिया का भी 60 होता है और ग्लूकोज का भी 60 होता है, डायरेक्ट याद रख, नहीं ग्लूकोज का 60 नहीं होता, मैं गलत बोल गया, पता नहीं किसका, एक और का 60 होता है, देखेंगे जब आएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो जिन बुक्स का पीछे से आंसर गड़बड़ा रहा है या कहो तो कुछ बुक्स वालों ने 2.5 kg रख के सॉल्व किया हुआ है और उससे जो वैल्यू आई वो पीछे छपी हुई है, तो गलत है। क्यों, क्योंकि ये तो सॉल्यूशन का है और हमें यहाँ किसका रखना होता, इस 2.5 में से वेट ऑफ सॉल्यूट माइनस करना है या नहीं। लेकिन इसमें और बड़ी दिक्कत हो गई कि 2.5 तो kg में है, देखो बुक में 2 और ये W, आप kg में से ग्राम माइनस कर सकते हो क्या डायरेक्ट। मैं आपसे बोलूँ कि मैं बाजार से 200 किलो चावल लाया हूँ, उसमें से 100 ग्राम चावल माइनस कर दो, तो आपने कहा 200 - 100 100 हो गए सर, या नहीं ना। अभी दूसरी तरह से अभी और ऐसे भी किस्से होंगे कि जी 5 लीटर पानी में से 3 किलो पानी माइनस कर दो, 5 लीटर पानी में से 3 किलो माइनस पानी कर दो, तो 5 - 3 तो हो गया जी, चल जाएगा पानी में, तो चल जाएगा पानी में, क्योंकि 2 किलो पानी 2 लीटर पानी में होता है, वाटर की डेंसिटी तो 1 होती है, हाँ पानी में चल जाएगा भाई। मैं कहूँ आपसे 15 पेन में से 4 पेंसिल माइनस कर दो, बताओ कितनी बची, कि 15 - 4 11 बची सर, नहीं हो सकता ना। अभी क्यों रहे हो, क्वेश्चन आएंगे तो करोगे, आप करते हो, आप ही तो करते हो, आपकी कॉपी में तो पढ़ा है मैंने, वहीं से तो सीखा है। ये किसमें है और ये किसमें है, केजी में से डायरेक्ट ग्राम, तो या तो इसका भी केजी बनाऊं और या इसका, अगर इसका केजी बनाता हूं तो इतने हिस्से के नीचे 1000 लगाऊं क्या। अभी ये क्वेश्चन जरा थोड़ी मुश्किल सी हो गई लेकिन सॉल्व तो हो जाएगी, और सॉल्व करके जो W की वैल्यू आएगी दैट विल बी द आंसर, वेट ऑफ यूरिया। और दूसरा बात, आपको जी नहीं मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, तो 2.5 kg का मतलब 2500 ग्राम होता है क्या, 2.5 kg का मतलब 2500 ग्राम, उसमें से क्या माइनस कर दो, वेट, हाँ या नहीं।
क्यों? क्योंकि ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है। 2.5 में फर्स्ट पार्ट फिर से स्मॉल एम ही है या नहीं? अब फर्स्ट पार्ट स्मॉल एम ही है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना? 20 ग्राम। 20% का क्या मतलब हुआ? 20 ग्राम क्या है किस में? 20 ग्राम किस में? 100 ग्राम में। इसका मतलब सॉल्वेंट कितना? 100 माइनस 20 80। तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 80, लेकिन ये तो ग्राम में है, हमें किस में चाहिए? यहाँ क्या करें? अब के आई का मतलब के इज 39 एटॉमिक मास, पीछे टेबल में से देख लो फिलहाल, और आई इज 127, तो 9 एंड 7 इज 16। बताइए सर, जिनकी प्रॉब्लम थी फर्स्ट पार्ट तो हो गया, अब बी पार्ट पे आइए। बी पार्ट क्या है? कैपिटल एम। कैपिटल एम का न्यूमरेटर यही होता है क्या? तो यानी 20/166 तो यहाँ भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या लिखना होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अपनी आदत बना ले फॉर्मूले, मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हुए हमेशा डर लगता है। मैं ऐसे साइड में लिखता हूँ, आप अपनी फेयर कॉपी में 4-5 लाइनें छोड़ के नीचे लिख सकते हो, इससे पहले बीच में फिट कर सकते हो। और आप बोर्ड की कॉपी तो इसी तरह के क्वेश्चन में होती है जिसमें व्हाइट बोर्ड है, समझ गए क्या कहना? लैंडस्केप लंबी होती है, आप उसी में फेयर में ऐसे लाइन खींच के साइड में बड़ा बड़ा फेयर में ऐसे भी दिखा सकते हो। डेंसिटी कितनी? 1.202 ग्राम पर एमएल। यहाँ मास रखना, मास कितना था? 80 ग्राम। बोलो 100। 80 मास नहीं है तो 80 मास तो है, 80 सॉल्वेंट का मास है। डेंसिटी किसकी गिवन है? तो मास भी किसका रखना है? सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम दिया है क्या? 20% बाय मास लिखा है ना वहाँ, इसका मतलब 20 ग्राम किसमें? 100 ग्राम में। मैं तो नहीं 20 मानता, मैं तो 200 ग्राम मानूंगा। तो सॉल्यूशन कितना? 1000 के, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 200। 1000 का 20% 200 ही होता है ना, तो आप यहाँ 200 रख दो। यहाँ 200 लिखोगे तो फिर यहाँ करके देख लो घर जाके, यहाँ 200 रख लेना, 1000 रख लेना, आंसर तब भी सेम ही आएगा। वॉल्यूम निकालना 100 ग्राम में है, वहाँ पे यूनिट काट के दिखाने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ शुरू के दिनों में दिखा रहा हूँ मैं, जी काट दिया। तो वॉल्यूम किसमें आएगा? 100/1.202 ml आएगा नहीं, जब इधर ml है तो मुझे यहाँ रखना 100/1.202, लेकिन ये किसमें है? मुझे रखना किसमें है? इसलिए मैं यहाँ यस और नो सॉल्व करके कैपिटल एम आ जाएगा। आपने पकड़नी है वो, बाकी लोग, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ एक स्टूडेंट की है। अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, फॉर्मूला हाफ मार्क्स हो गया मेरा, अगर मैं पेपर में लिखाया था ना। अब इसके बाद क्या कहता है? मेरे पास 68% नाइट्रिक एसिड है बाय, तो अगर साल में परसेंट हटाऊंगा तो 68/100 करूंगा। बाय मास का मतलब ये भी ग्राम में है, और हाँ या नहीं? तो मैं वहां से माल चुरा के यहाँ लिखना शुरू करूँ। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना या नहीं? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HNO3, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 × 3, टोटल 63 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन में गिवन है क्या? नहीं डेंसिटी दे रखी, इसका मतलब फिर से है क्या नहीं? आ जाए डेंसिटी के पास। डेंसिटी इज गिवन हाउ मच? 1.504 अपॉन मास, मास इज 68 ग्राम। 100 पक्का? मुझे नहीं आता, ठीक है। 1000 जो मैडम, और वॉल्यूम क्या आया? 100/, हाँ या नहीं? यूनिट क्या है? फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव में लगाएंगे। कैपिटल एम इज इक्वल टू 10 dx अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मैं सॉलिड सोच रहा था डिफरेंशियल आ गया dx। हाँ पता रखा है मुझे, सबने थोड़ी सुना हुआ, लेकिन अब लिख लो d इज डेंसिटी। सर अगर नहीं दिख रहा ना तो आप अपनी चेयर, ये स्टूल, बार बार दिक्कत हो रही है, लैपटॉप को आ रहा होगा बीच में, आंख इधर कर लो, पूरा स्टूल कर लो, ऐसे आ जाओ। d इज डेंसिटी, x इज, नेक्स्ट नीचे लिखते चले जाओ ना, d इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू मास परसेंट ऑफ सोल्यूट, x इज मास परसेंट ऑफ सोल्यूट, और मॉलिक्यूलर वेट जो नीचे लिखा है वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब एक सेकंड के लिए अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ तो देखना 10 इंटू डी, डी की जगह क्या 1.504 दिख रहा है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को दिख रहा है 1.504,
इंटू एक्स, एक्स कितना अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना। अब जरा ध्यान दो, ये फ्रैक्शन और ये सेम है क्या? सर ये तो बहुत बड़ा है, तो इतना सा है। सेम है या नहीं? जल्दी लगाओ मैथ्स, इतनी मैथ्स तो बायो वालों को भी आती है। सेम है, इसका मतलब फॉर्मूला सही है, ठीक है। लेकिन अगर 2 मार्क्स का 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आया, ये वाला जो हम भर रहे थे हम, उसमें सीधा ये फॉर्मूला लिख के वैल्यू मत डाला ना, फिर आप समझ गए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया ये वाला और नीचे 4 ऑप्शन छपे हुए हैं, तो एक कोने में इतना सा सॉल्व मारा और सीधा फिट, ठीक है। और उन्हें कर दूं, डिब्बे के ऊपर लिखा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स, क्या लिखा था बताया था मैंने। अब मैंने पूछा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, तो जिन्होंने सुना था उन्हें याद आना चाहिए था कि सॉलिड होता है। अब ये वाली दाल मैंने नहीं, ये वाले सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स मैंने एक बीकर में, सूखे बीकर में, ड्राई बीकर में 1 ग्राम डाल दिए। मैं क्वेश्चन से हटके बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं है ये, डाल सकता हूँ। अब इसके अंदर अगर मैं HCl नाम का एसिड टपकाऊं, HCl सॉलिड लिक्विड या गैस रूम टेम्परेचर पे, ये भी पढ़ाया था पूरे 10 मिनट। HCl जब प्योर होता है, वो सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, आपकी 10th क्लास में भी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ ये क्या लिख रहे हो तुम्हें बताइए। ये तो कुछ और लिखा ऊपर से तो लगा, ये आ रहा है तो मजाक नहीं कर रहा मैं कभी, आप सोचो मजाक हो रहा है। जागते रहना और आगे पूछूंगा आगे कोर्स में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस साल के, अगर कोर्स पूरा रहा तो। समझ गया ना, कोर्स पूरा रहा तो का मतलब कुछ भी हो रहा है, पता ही नहीं क्या हो रहा है। HCl जब बिल्कुल प्योर नाम चीज होती है वो गैसियस होता है, और उसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता, उसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होता है। वो कोवेलेंट कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड है? HCl तो H+ और Cl नेगेटिव देता है सर, और जब H+ और Cl नेगेटिव देता है तो आयनिक हुआ। अब तो याद आ गया होगा पिछले साल वालों को कुछ। Hb नॉन मेटल है, Cl भी नॉन मेटल है, HCl इज कोवेलेंट कंपाउंड, फिर वो H+ और Cl नेगेटिव कैसे दे देता? तो जब तक हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं तब तक वो प्योर HCl होता है और वो गैस होता है और वो कोवेलेंट कंपाउंड होता है, क्योंकि Hb नॉन मेटल है और Cl भी नॉन मेटल्स को भिखारी कहते थे और मेटल्स को दान दाता, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन दान में देते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन भीख दान में लेते हैं, पता है ना। तो नॉन मेटल और मेटल में रिश्तेदारी हो, यानी एक दान दे और एक भीख ले, तो पैसा कंपाउंड आयनिक। दान देने वाले पे प्लस चार्ज आ गया, लेने वाले पे माइनस चार्ज आ गया, दोनों के बीच में दोस्ती हो गई, दोस्ती का नाम आयनिक बॉन्ड। और जब शेयरिंग हो, शेयरिंग किन में होती है, मेटल मेटल में या नॉन मेटल नॉन मेटल में? नॉन मेटल नॉन मेटल में। मेटल मेटल में कोई शेयरिंग वेरिंग नहीं होती। समझ नहीं आ रहा? तो HCl gas covalent compound is what highly soluble in water। पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। HCl is covalent compound but it is, क्यों, क्या मुझे पता है water is polar solvent? नहीं पता तो देखो, वाटर कोवेलेंट कंपाउंड है, स्टूडेंट कह रहे हैं हमें नहीं पता, तो O मेटल है या नॉन मेटल है? क्या मैं सांस ले रहा हूँ तो आप क्या ले रहे हो सर, हम भी ले रहे हैं। ऑक्सीजन चुरा रहा हूँ क्या मैं उसमें से? नाक में यहाँ फिल्टर लगाया गया शुरू में ही कि हवा में से सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जा रही है या पूरी हवा अंदर जा रही है लंग्स में, फिर अंदर लंग्स ऑक्सीजन पकड़ लेते हैं बाकी छोड़ देते हैं, ऐसे कुछ है ना, थोड़ा बहुत, ज़्यादा बायोलॉजी नहीं आती मुझे। ऑक्सीजन मेटल है ना? यस सर। अरे मेटल की सांस लेते हो गया, ये तो टन बज रहे होते, मेटेलिक साउंड कह रहा हूँ, सोनोरस। याद रखने के तरीके है ना, नहीं तो कोई मेरे से बोलिए ऑक्सीजन मेटल नॉन मेटल है, आपको कैसे पता? मैं बोलूँ मुझे याद कर रहा है मैंने, तो आपको जी कहाँ तक याद करूँ, ऐसे याद हो गया कि ऑक्सीजन गैस तो मैं सांस में लेता हूँ, और कोई भी मेटल रूम टेम्परेचर पे तो गैस वैसे भी नहीं होता। एक बेशरम मरकरी है जो लिक्विड है, वो भी बेशरम है, लिक्विड है, गैस तक तो कोई पहुंचा ही नहीं, पता है ना। ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, क्या सोचना। हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है, सर आइडिया नहीं, केमिस्ट्री के एंगल से मत सोचो, नॉन मेटल है। क्यों? गुब्बारा जो उड़ाते थे बसंत वाले दिन जब पतंग उड़ानी नहीं आती थी, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस, ऐसे ही कहते हैं शायद। हीलियम नहीं होती, हाइड्रोजन गैस होती है। हीलियम गैस की खासियत पता क्या होती है? हीलियम गैस को गुब्बारे में भरोगे, गुब्बारे की रबड़ में से लीक होकर बाहर आ जाएगी, पता है। हीलियम गैस को अगर आप कांच के जार में बंद करोगे ना, तो कांच की दीवारों में से बाहर निकल आती है वो, कमाल है सर। तो यही तो बता रहा हूँ, हीलियम की प्रॉपर्टी है, वो रबर में से, प्लास्टिक में से, ग्लास की दीवारों में से बाहर निकल आती है, मेटल में से नहीं निकल पाती।
हीलियम नहीं है, वो क्या है, या कोई और भी हो सकती है, लेकिन हाइड्रोजन भी हो सकती है, हाइड्रोजन बीइंग लाइटेस्ट। हाइड्रोजन गैस है इतना तो पता है, और कुछ भी नहीं पता, हाइड्रोजन गैस है इतना तो सबको पता है। तो गैस होती पक्का मेटल होगी, बस फिर जवाब आ गया ना कि हाइड्रोजन तो गैस है और गैस तो नॉन मेटल ही होगी। इसका मतलब वाटर में जो लोग हैं वो सब जब नॉन मेटल है तो पक्का ही कंपाउंड आयनिक होगा। मेरे जवाब पे बचाओ, अपनी दिमाग लगाओ, मैं तो उल्टा बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं आ रहा है, पता नहीं होगा ना मुझे, आपसे कंफर्म कर रहा हूँ। बोलो अब जल्दी, वाटर पक्का। पहली बात जो एक स्टूडेंट कोई बोले थे कि जी हमें वाटर कोवेलेंट कंपाउंड है, पता नहीं चला, डन। अब दूसरी बात कीजिए, पोलर है। पोलर के नाम तो बहुत सारों का फिर जुड़ा होता है जी। पोलर कौन होता है, कुछ था तो 11th में उस वक्त। तो क्या है पोलर का मामला? एक वर्ड था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ सुना तो है। एक होता था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोनों में क्या फर्क? मेरे सामने सॉफ्टी रखी हुई थी, सॉफ्टी वो आइसक्रीम वाली, मुझे आइसक्रीम बड़ी अच्छी लगती है। अब मैं किसी के घर गया, उसने मेरे सामने रखी आइसक्रीम, सर्व करी, क्या कह नहीं रहा खा लो, सिर्फ ला के रख दी मेरे सामने। अब मेरा मन किया जा रहा कोई जल्दी कहे खा लो तो मैं भी टूट पड़ूँ, आ रहा है तो मेरा मन कर रहा है ये सॉफ्टी मेरे मुंह में आ जाए, मेरे पेट में चली जाए, तो ये मन कर रहा है इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और मैंने वो सॉफ्टी खा ली, मान लो उन्होंने पूछ लिया खा लो, मैंने वो सॉफ्टी खा ली, खाने के बाद मैंने मन में कहा तुम्हारा भला हो। तो ये क्या किया, मैंने उनके फेवर में एनर्जी रिलीज करी इलेक्ट्रॉन खाने के बाद। तो जो मैंने कहा आपका भला हो, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आइसक्रीम खाने के बाद मैंने उनके, आइसक्रीम गेन करने के बाद मैंने उनके फेवर में दुआएं रिलीज करी, एनर्जी रिलीज करी, दैट इज। और उससे पहले का सीन वो पूछ ही नहीं रहे तुम खा लो, बस मेरा मन किया जा रहा मैं इसे खा लूं, मैं इसे खा लूं, वो क्या है मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स। आइसक्रीम का इलेक्ट्रॉन वन, मेरा टेंडेंसी है, मेरा मन है मैं इसे। और मेरे साथ ध्रुव जी गए उस घर में, ध्रुव जी को बिल्कुल आइसक्रीम पसंद नहीं है, तो ध्रुव जी का मन कर रहा होगा क्या कि जल्दी पूछें, ये तो सोचेंगे ये क्यों लाए, कुछ और ले आते जो मुझे पसंद था। आधे से तुम्हारे से। अगला इंपॉर्टेंट फंडा, पूरी पीरियोडिक टेबल में फोकलन, पढ़ना समझ से, बोलने लिखने से समझ आ गया अच्छे से, कोई फोकलन वर्ड नहीं है मेरा याद करवा। फोकलन पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम नाइट्रोजन है। और मेरा काम इन 4 से चल जाता है, एलिमेंट्स तो 118 के आसपास पहुंच चुके, आप तो उनमें से 4 का ही बता रहे हो, बाकियों का क्या होगा, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी पूरी 12th में। ओ आ गया, एच भी है क्या इनमें, तो इसका मतलब ओ और एच के बीच में जो शेयर्ड पेयर है ना, एक ओ एंड मॉल तो शेयरिंग से बनता है। तो कौन का मन कर रहा होगा, किसकी दादागिरी चल रही होगी इस शेयर्ड पेयर पे, किसका मन कर रहा होगा ये पूरा पेयर मेरे पेट में उतर जाए, बिकॉज ओ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एच। सर आपको कैसे पता चल गया वो इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एच, लिखा तो है। हाँ सर यहाँ ओ एच तो है नहीं, तो इसका मतलब कहीं बाद में होगा ना, इसका मतलब ओ सिंपल। तो ये शेयर्ड पेयर ओ की तरफ खिसक जाएगा, तो जब ये शेयर्ड पेयर ओ की तरफ को खींचेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव या स्लाइड नेगेटिव, फिजिक्स और मैथ्स आती हो तो है कि नहीं। ऐसे ये वाला पेयर भी, हाँ या नहीं, ये क्या हो गया सर, ये हो गया, अर्थ के 2 पोल्स हैं, दोनों अपोजिट नेचर के माने जाते हैं, नहीं मैग्नेट के भी 2 पोल्स हैं, दोनों अपोजिट नेचर के माने जाते हैं। ये डिब्बा है, इस डिब्बे के मैंने 2 इक्वल हाफ कर दिए एग्जैक्टली, इस हाफ में को, नीचे वाले हाफ में को दोनों एच आ गए, ऊपर वाले हाफ में को वो आ गया। तो ऊपर वाले हाफ में स्लाइड नेगेटिव, नीचे वाले हाफ में, मेरे लिखने में थोड़ी सी कमी है उस बात को मत करना, क्योंकि सचमुच में केमिस्ट्री थोड़ी डिब्बे बना रही है। डाइपोल नहीं हो गए, जैसे मैग्नेट के 2 एंड्स अपोजिट, जैसे इस डिब्बे के भी 2 एंड, वो वाला एंड, वो वाला हाफ, ये वाला हाफ। इस मॉलिक्यूल को क्या बोलूं, तुम्हारे में तो 2 पोल्स हैं, 2 पोल्स उसी में होता है ना जब अपोजिट नेचर के हो, तो क्या हो गए तुम, पोलर, डायपोलर या सिंपली पोलर। तो वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, या वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, या वाटर इज अ पोलर लिक्विड। आ गया बताओ सर, याद रहेगा या नहीं अब, पक्का। तो मैं टाइम बचाने के लिए ऐसे दिखा दिया करता हूँ वाटर को, इसका मतलब नोक जो है वो O और जो कोने हैं वो H, डन। तो वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, डन। HCl इज पोलर और नॉन पोलर, सॉल्यूशन चैप्टर पीछे छूट गया बहुत दूर, 11th क्लास पढ़ रहे हैं। HCl का मॉलिक्यूल पोलर या नॉन पोलर, अभी इसी का फंडा लगाओ सेंस, क्योंकि शेयर्ड पेयर होगा, H तो है नहीं, ये मॉलिक्यूल इस हाफ में को स्लाइड नेगेटिव, इस हाफ में को अगेन इट इज पोलर। वाटर भी पोलर और HCl भी पोलर। HCl को मैंने पानी में डाला तो मैग्नेट के अपोजिट एंड से एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, फिजिक्स में प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है,
तो ये वाले एंड पे क्या नेगेटिव था स्लाइड, और एच वाले एंड पे वाटर के HCl के। अगर मैं इसे घुमा के भी रखूंगा, ऑनलाइन वालों को स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर, इसको अगर मैं घुमा के भी रखूंगा ना तो ये अपने आप घूम जाएगा, या तो ये घूम जाएगा या ये घूम जाएगा। अगर मैग्नेट से खेले हो बचपन में, नॉर्थ पोल्स की तरफ नॉर्थ पोल ही रखो तो छोड़ते ही पलटी खा जाता अपने आप। अब ये OH ऐसे क्या कहेगा, 2Cl का चक्कर छोड़, मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिजिक्स पॉजिटिव चार्जेस, और बेचारा ये HCl नालायक अपने पुराने दोस्त को छोड़ के टूट ही गया। H+ और H+ के चारों तरफ से कौन घेर लेगा, H+ और Cl नेगेटिव किसके बहकावे में आके टूट गए, पानी के। और देखना मतलब समझ गए क्या, H की तरफ कौन, वाटर के O, और Cl की तरफ कौन, वाटर के H। तो HCl कोवेलेंट था, HCl कोवेलेंट था, पानी में गिर के पानी ने उसे बहकाया और तोड़ दिया किसमें। इस वजह से हम सब इस गलतफहमी में चल रहे होते हैं। मैं भी इस गलतफहमी में था 12th क्लास पास करने के बाद तक भी। टीचर ने बोला नहीं, बुक मैंने पढ़ी नहीं, क्या कि HCl तो आयनिक होता है, H+ और Cl नेगेटिव देता नहीं। पानी में घुलने पर HCl आयनिक जैसा बिहेव करने लगता है क्योंकि वाटर उसे डिसोसिएट कर देता है। तो इसकी पानी के साथ दोस्ती हो गई, इसकी भी पानी के साथ। इस दोस्ती का नाम हाइड्रेशन। जब सॉल्यूट वाटर के साथ दोस्ती कर ले तो डेट इज, और दोस्ती जहां कहीं भी हो वहां अट्रैक्शन होती है, और अट्रैक्शन से एनर्जी, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है। जहां भी कहीं अट्रैक्शन होगी एनर्जी रिलीज होगी, और जो अट्रैक्टेड चीज है उन्हें अलग करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी या नहीं। इससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसका नाम हाइड्रेशन एंथैल्पी, इससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसका नाम, ठीक है। तो बाकी किस्सा कल करते हैं, न्यूमेरिकल हमारा बीच में रह गया, वहीं से शुरू होंगे।